जय हिंद मेरे सभी एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट्स 2025 वाले। मेरा एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 26 आया और मुझे सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। अभी आपका 25 से 26 दिन बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है प्री का, और शायद अभी आपके स्कोर आ रहे हैं 100 से 110 या 90 कुछ ऐसा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग तो इस बार का प्री दे ही नहीं पाएंगे भैया, नेक्स्ट अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग आप हमें कुछ बता दो। तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, यही अटैम्प्ट देना है और प्री क्लियर होगा इजीली। आपके 130 to 150 तक का स्कोर का मैं आपको एकदम बढ़िया जुगाड़ बताने वाला हूँ जो एकदम ईजी रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम मैथ से। ठीक है, मैथ बहुत बच्चों का वीक है, उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 15 के अंदर अंदर वो लोग अटक जा रहे हैं। तो आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मतलब शिफ्ट वाइज सॉल्व करा रखे हैं। कंपटीशन प्रिपरेशन एक चैनल है जिस पर रोहित भैया ने पूरे सॉल्व करा रखे हैं। पिछले 2 साल के 2023 एंड 2024 के जो उन्होंने सॉल्व करा रखे हैं शिफ्ट वाइज, उनकी वीडियोस देखनी है आपको। और आपको अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग पेजेस पे आपको उनके फॉर्मूलाज लिख लेने हैं जितने भी उसके अंदर यूज़ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो आपके टोटल शिफ्ट हो गई और आपके फॉर्मूलाज के पेज हो गए 15 से 20। अब आपको उनके अंदर कॉमन फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लेना है और एक पेज के अंदर लिख लेना है। जो 3 या 4 बार रिपीट हुए हैं ना फॉर्मूले, उनको एक पेज में लिख लेना है। उसके बाद में जब आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो मैथ का, तो पहला मॉक आप चीटिंग करके दो। जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं जिस पेज में, पहला मॉक आप चीटिंग करके दो। अगर आप चीटिंग करके फॉर्मूला देखने के बाद भी अगर उसको अप्लाई कर सकते हो तो आप उस फॉर्मूला पेज को याद करो और नेक्स्ट मॉक के अंदर आप देखना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये आपने काम कर लिया मैथ में, और इसके साथ में जैसे आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो चैप्टर अगर मैं कर लूँ तो मेरे 4 से 5 नंबर बढ़ जाएँ। जैसे मेरे टाइम पे मुझे बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन वाली प्लेटफॉर्म वाली जो स्पीड वाले थे कि ट्रेन क्रॉसिंग द पोल, ट्रेन क्रॉसिंग द मैन, तो ये वाला चैप्टर मैंने किया, मेरे 5-6 नंबर और बढ़ गए। ऐसे ही अगर आपका कोई चैप्टर होगा जिससे आप 5-6 नंबर इंक्रीज़ कर पाओ तो पहले उस चैप्टर की वीडियो देख लो। ये 2 काम करने के बाद में आपका स्कोर 25 से 30 मार्क मैथ्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के अंदर आपको एक ही काम करना है, परमार सर की 1 शॉट वीडियोस देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो आपके 20 से 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, इवन आपके 25 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन 20 से कम मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, अभी लास्ट टाइम में आप करंट अफेयर्स पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तभी पढ़ो जब आप इससे ऊपर स्कोर पे चल रहे हो। ठीक है, और आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो जीएस में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम रीजनिंग की। अच्छा, रीजनिंग में आपके 35 से 40 मार्क्स आ जाते हैं। आप सोचते हो यार रीजनिंग तो छोड़, बाकी 3 सब्जेक्ट बता भाई, क्योंकि इसमें तो मेरे ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको अब 30 मिनट मिल रहे हैं, मतलब पूरे 30 मिनट्स मिल रहे हैं। जहाँ पहले बंदा 2 घंटे का पेपर कंटिन्यू होता था उसमें रीजनिंग को बहुत कम टाइम देता था, 20 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो जब आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं उसके बाद भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या एक क्वेश्चन में आप 2 मिनट भी लगा दे रहे हो, बाकी क्वेश्चन में 20-30 सेकंड लगा रहे हो, तो आपके एटलीस्ट 45 to 50 तो आपका स्कोर आना ही चाहिए रीजनिंग में। अदरवाइज आप पीछे चल रहे हो बाकी सबसे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब लोग एक लेवल पे चलते हैं 45 to 50, और आप उससे नीचे चल रहे हो और अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो। तो यहीं पे आपकी मिस्टेक हो रही है। आपको ये देखना है कौन सा क्वेश्चन मेरा ज़्यादा टाइम ले रहा है और या फिर कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे बन ही नहीं रहा, मैं हर बार अवॉइड कर रहा हूँ उस चैप्टर को। तो आपकी उसको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है चैप्टर का नेम, उसके बाद में पीयूष वार्ष्णेय या फिर विक्रमजीत सर की वीडियो देख लो। 1-2 घंटे के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके है ना 45 to 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कुछ बच्चों का स्कोर कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो 30 तक आ रहा है, और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी 40 पे खुश हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है, आपको इसके अंदर लेके आना है 40 to 45 मार्क्स का स्कोर। अब आप बात करोगे कि वोकैब का मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमें, है ना, वोकैब में कम आ रहे हैं, ग्रामर तो ठीक है देखी जाएगी, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको मैं लास्ट में जो 2 चीज़ें करने के लिए बताऊँ वो करना है। आपको ब्लैक बुक उठानी है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उठानी है। ब्लैक बुक के अंदर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनियम 100 और 100 सिनोनियम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो दिए हैं, वो करने हैं सबसे पहले। उसके बाद में आपको जाना है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की वोकैब पे, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ये वोकैब का हो गया। अब एरर डिटेक्शन में बच्चों के मार्क्स गलत होते हैं, वो पूरे चैप्टर पढ़ने बैठ जाएंगे लास्ट टाइम में। ये मैंने 20 दिन पहले की स्ट्रेटेजी बताई थी ग्रामर पढ़ने की, अगर नहीं पढ़ी है तो लास्ट टाइम में ये कर लो। आप किरण या पिनेकल की बुक उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें एरर वाले क्वेश्चंस दिए हैं बहुत सारे, उनको प्रैक्टिस करो। उनमें जो गलत हो रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, तो उससे आपको बहुत सारे ऐसे जो एरर के कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जिनको बार बार मतलब रिपीट करता है एसएससी, वो पॉइंट्स आप याद रख लोगे। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन के एरर, कुछ वर्ब के एरर, कुछ प्रोनाउन नाउन के एरर, तो वो उसके अंदर आपको कॉमन एरर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आपके 400-500 एरर्स वहाँ से हो जाने हैं। उसके बाद में आपका स्कोर जो 40 to 45 आराम से आ जाएगा। तो अब अगर टोटल हम बात करें कि स्कोर कितना हो रहा है, अगर आप ये लो वाली रेंज में जाते हो तो आपका 130 स्कोर तो आ गया। प्रीलिम्स क्रैक, प्रीलिम्स की कट ऑफ 130 to 135 जाने वाली है।
है ना। और अगर आपका ये स्कोर आता है तो 150 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बहुत ईजी है यार। आप ऐसे सोच के बैठोगे ना कि यार 1 महीने में मैं क्या उखाड़ दूंगा, एक डेढ़ साल बाद में दूसरा अटैम्प्ट आएगा उसमें मैं टॉप मार दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं साल भर के अंदर। अभी आप 1 महीने में पूरा दम लगा दोगे ना, अगर आपका नहीं भी होता है तो आपका बहुत सारा जो 5-6 महीने तक आप करते हो वो चीज़ें आप 1 महीने में करके साइड कर दोगे। उसके बाद खाली आप इंप्रूवमेंट करने वाले हो आगे टाइम में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले आने वाले एग्जाम्स में एसएससी के में। ये चीज़ें कर लो आप, एटलीस्ट मिडल में ले आओ। 140 मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। प्री में आप 140 ले आओगे और मेंस के अंदर आप अगर 165-170 क्रॉस कर दोगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ दोगे अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेके आते रहूँगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। जय हिंद।